आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांकेतिक चिन्ह देखने वाले हैं जो मैथ में बहुत सारे ये नॉर्मल है जो हम 10 तक देखेंगे कि जो बराबर यूज होता है। तो हम इसको बेसिक लेवल से देखते हैं कि ये प्लस जो है तो प्लस को हम यहाँ पे देख सकते हैं सांकेतिक चिन्ह यानी किस चिन्ह को हम क्या अर्थ से जान सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि चिन्ह ये प्लस है तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एडिशन बोलते हैं या ऐड बोलते हैं। तो इसको प्लस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़। दूसरा हमारा क्या है तो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट दो हम सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, घटाओ। तीसरा हमारा क्या है डिवीजन, जिसको हम इंग्लिश में डिवीजन बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, भाग। फोर नंबर हम देख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुना। इंग्लिश में क्या है इक्वल, ये क्या है इक्वल। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बराबर। इसको बोलते हैं क्या इक्वल नॉट, इसको बोलते हैं इक्वल नॉट यानी बराबर नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बोल सकते हैं या नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पे ये इसमें और चूंकि में ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे दो ऊपर जब भी मिले और एक नीचे मिले तो इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको चूंकि बोलते हैं, इसको चूंकि। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक ऊपर हो और दो नीचे हो तो इसको देयरफॉर बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं इसलिए। ये इसको कहीं कहीं देखिएगा चूंकि को सिंस भी बोला जाता है तो इसको देखिएगा इसलिए। तो एक ऊपर हो दो नीचे हो तो इसको इसलिए, और इंग्लिश में इसको देयरफॉर बोल सकते हैं। ये ग्रेटर देन इधर हो तो कितने, इसको बोलते हैं ग्रेटर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बड़ा। और लेस देन, तो लेस देन तो ये इसको हम उल्टा यदि कर देते हैं तो लेस देन हो जाता है, इसका मतलब छोटा। और ये परपेंडिकुलर, जब हम किसी चीज़ को हम परपेंडिकुलर यानी हम 90 डिग्री पे करते हैं तो ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। एक बार फिर से देख लेते हैं, सांकेतिक चिन्ह है तो प्लस यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, इक्वल, इक्वल नॉट, बिकॉज, देयरफॉर, ग्रेटर, लेस देन और परपेंडिकुलर। तो ये हम क्या देखें कि 11 तक। अब इसका हम कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे क्यूब है, इसके अंदर क्या है 3 है और ये रूट अंडर एक्स है, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट है। तो जब भी हमारा कोई नंबर है एक्स, मैंने इसलिए ले लिया है वेरिएबल कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब भी 3 हो तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं घनमूल, घनमूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रूट को मूल बोलते हैं और क्यूब को घन बोलते हैं। अब ऐसा दिख जाए तो सिग्मा, इसको तो ये क्या होता है सिग्मा हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये सम ऑफ होता है। इसका मतलब होता है क्या, तो सारा हम ऐड करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये सम ऑफ यानी जोड़ कहलाता है। सारा को जोड़ेंगे तो ये जोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, जैसे अपॉन्ड बाय बोलते हैं या बाय बोलते हैं या बट्टा बोलते हैं, तो ये डिवाइड ही होता है तो इसका मतलब है कि ये भाग ही होता है। यदि एक पे यानी प्रत्येक पे हम
परसेंटेज निकालते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, यानी प्रतिशत कहलाता है। रूट अंडर एक्स, इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 2 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि ऐसा लिखा मिल जाए ऐसा, तो इसका मतलब रूट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग, इसको बोलते हैं वर्गमूल, यानी इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर हम दे दिए तो इसको क्या हो गया, इसके अंदर लिख दिए तो स्क्वायर रूट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वर्ग मूल। ये हमारा क्या है, एंगल है। जब थोड़ा तिरछा करके ऐसे हो जाता है तो ये हमारा एंगल कहलाता है, जिसको हम कोण बोलते हैं। और देख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये हमारा रे है तो इसको हम गामा बोलते हैं। तो हिंदी में भी इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में भी ये गामा कहलाएगा। उसके बाद है आर, छोटा आर लिखा मिल जाए तो इसको रेडियस बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या, त्रिज्या। और ये कहाँ होता है, तो वृत्त में होता है। डी का मतलब होता है डायमीटर, यानी रेडियस का डबल होता है तो क्या हो गया, डायमीटर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या होता है, तो 2r होता है, 2 इंटू आर, आर का मतलब त्रिज्या। यहाँ पे सी हमारा क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस को हम परिधि बोलते हैं। परिधि बोले या परिमिति बोले। उसके बाद ए से हम किसको डिनोट करते हैं, एरिया को, जिसका मतलब होता है क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिए हैं। भी से हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयतन। यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, लिख देते हैं। यहाँ पे पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है एक होता है 3.14, 3.14 हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पाई। पाई हमेशा क्या होता है, 1/80। ये पाई का मतलब होता है 180, और इसका मतलब पाई ही होता है, जिसको हिंदी में भी हम पाई ही बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, डिग्री, जो हमारा 30 डिग्री 40 डिग्री, ये हमारा डिग्री कहलाता है। तो इसको हिंदी में भी हम डिग्री ही बोलते हैं। डिग्री। उसके बाद ये क्या होता है, सारा इक्वल हो जाए, ऑल साइड इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, जो हिंदी में क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये लंबा दिखे तो इसको बोलते हैं पैरेलल, ये क्या कहलाता है, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है हमारा समांतर। उसके बाद एस, एस का मतलब होता है क्या, सेमी पेरीमीटर। ये किस में होता है, ट्रायंगल में होता है, यानी ट्रायंगल का आधा करते हैं तो सेमी पेरीमीटर, जिसको हम अर्ध क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। सी, ऐसा यदि उल्टा हमको दिख जाए तो इसका मतलब होता है तो कंटेंट इन होता है, जिसका मतलब होता है कि जो मिले, जिसको बोलते हैं उपसमुच्चय। तो आज हम लोग कितना 29 चिन्ह को देखे हैं, जिसका अर्थ देखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।